ये कृष्णा वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद मी। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो मेरा सीटेट पे हिंदी का सिलेबस क्या रहता है, कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं इस पे। तो चलिए आज हम लोग पता करते हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। सबसे पहला पूछा जाता है आपका भाषा। भाषा के ऊपर इस पे आपके पूछे जाते हैं कि कौन सी भाषा कैसे बच्चों को पढ़ानी चाहिए, किस तरह से आप भाषा, कौन सी भाषाएं हैं, कितनी भाषाओं की बात की गई है। फिर भाषा अर्जन, बच्चे का जो भाषा अर्जन होता है वो कैसे आप कराएंगे, उनकी विजडम लैंग्वेज का कैसे यूज करेंगे। फिर भाषा अर्जन किस वजह से होता है, जो बच्चे भाषा एक्वायर करते हैं मतलब अर्जन करते हैं, जो बच्चे भाषा बोलते हैं वो किस वजह से होता है, किस कारण से होता है। मातृभाषा क्या है, जो हम लोगों की जो मातृभाषा इंडियन उनकी है लैंग्वेज, मदर टंग उनकी क्या है, और किसकी मदर टंग कैसे यूज करनी है बच्चों की नहीं करनी है। हम पहले सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद ये जो चैप्टर डेली 1 by 1 कवर करते चलेंगे। फिर क्या है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम बच्चों को कैसे कराना है, भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में क्या अंतर है, भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है। भाषा बच्चे अर्जन का मतलब अपने आप सीख लेना, अधिगम का मतलब थोड़ा एफर्ट्स लगते हैं। जैसे कि आप अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है या मदर टंग है वो उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर उसी जगह अगर आप अदर कोई जो लैंग्वेज सीखते हैं उसके लिए उसको अधिगम बोलते हैं। इसी तरह से और भी जो जब ये चैप्टर्स चालू होंगे ना तो मैं पूरा डिस्कस करके बताऊंगी आप लोगों को। भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मेन डिफरेंस क्या है। भाषा के विविध रूप, भाषा के जो विविध रूप वो क्या होते हैं, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं। भाषा सीखने के चरण, अब भाषा जब आप जो सीखते हैं उसके चरण कौन कौन से हैं। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है, जो भाषा शिक्षण हमारा है, जो हमारा भाषा शिक्षण है उसको पढ़ाने की कौन कौन सी विधियां है। पहले विधि कौन सी हो गई, व्याकरण विधि हो गई। फिर व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि और संप्रेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। ये सब भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। कौन सी विधि कैसे होती है ये हम अपने आगे सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। फिर जीन प्याजे, देखो जीन प्याजे हमने सीडीपी पे इसकी बात की थी, ये सब में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही मेन है। जीन प्याजे हैं, जैसे आपका भाषा अर्जन है ना, भाषा अर्जन, और ये इससे क्वेश्चंस काफी बनते हैं आपके। और ये जो जीन प्याजे से आपको हर बार 2-3 क्वेश्चन। और भाषा एवं विचार प्याजे, जीन प्याजे भाषा और विचार पे क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं, तो ये इसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये देखो वाइगॉत्स्की, ये सीडीपी में भी मेन है। ये आपको कहा ना मैंने, ये जो आप टॉपिक्स पढ़ते हैं पेडागोजी की, ये बेस तो क्लियर करते हैं। और अगर सीडीपी आप तैयार करते हैं ना तो वो अदर सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करती है। ये सब आप तैयार करेंगे तो जो आप आगे जो टीचिंग एग्जाम्स देंगे, जैसे ट्रिपल एसपी, सुपर टेट देंगे, यूपी टेट देंगे, उसमें भी आपका काफी बेस क्लियर करेंगे और हेल्पफुल रहेंगे। फिर उसके बाद भाषा और विचार, भाषा और विचार किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, किस तरह से रिलेट करते हैं। और लेव वाइगोत्स्की ने भी ये भाषा विचार में बात की। नोम चॉम्स्की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इनसे भी क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन तो पक्का ही पूछा जाता है और पढ़ सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की से तो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं, और लेखन के प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं, भाषा कौशल से भी क्वेश्चन बनता है। और भाषाई विकार कौन कौन से हैं, जो उस पे भी आपका विकार कौन कौन से हो जाते हैं भाषाई, इसकी भी बात करेंगे। और ये जो तुम्हारा आपका है शिक्षण त्रिआयामी, जॉन डीवी ने ये त्रिआयामी सूत्र दिया है। और शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं ये भी इस पे आपका पूछा जाता है। निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, उपलब्धि शिक्षण, दक्षता परीक्षण और अभिरुचि परीक्षा, इनसे भी आपके जो नंबर कवर होते हैं ये। अब इसको यहाँ से ये सबको मिला के आपके 4 क्वेश्चन इससे बन ही जाएंगे। बाकी इनसे ये जो आपकी जीन क्या है वाइगॉत्स्की, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और ये आपका ये भाषा के विविध रूप और भाषा अर्जन, इससे क्वेश्चन बनते हैं। भाषा अधिगम, इधर भाषा अर्जन की वजह से क्या हो, ये इनसे ये सब, ये जो आपका भाषा अर्जन के अर्जन से जो आपका कम से 2 मार्क्स का इधर से पूछ लिया जाता है, इधर 2 और 3 पूछ लिए जाते हैं, इधर से पूछ लिया जाता है आपका। जॉन डीवी वाले से भी बनते हैं। भाषाई विकार से भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये विकार होगा तो कौन सी मतलब इफेक्ट होगा बच्चे में, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और ये शिक्षण जो है आपके, इससे बनते हैं, 4 नंबर आपके होते हैं। मुख्य कौशल कौन कौन से हैं, पुनर्बलन, इससे भी क्वेश्चन बनता है। बहुभाषिकता क्या होती है, बहुभाषिकता को हमें अपनी जो टीचिंग प्रोसेस उस पे यूज करना है, कैसे यूज करना है उस पे, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे तो इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे विद क्वेश्चन, ऐसे नहीं है
क्लासेस आपकी ये तो हिंदी है पर अदर सब्जेक्ट्स भी बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी। और 1 चैप्टर आपका पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। फिर पाठ्य पुस्तक और भाषा सूत्र, सूत्र से आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद आपको ये इसी पूरे क्वेश्चन, तो ये पेडागोजी सर आपका हर सब्जेक्ट में 15 कंटेंट रहेगा। हिंदी में आपके पहले तो पैसेज 2 आते हैं, एक गद्य का पैसेज रहता है, एक पद्य का। और ग्रामर आपको उसी में बेसिक नॉलेज रहता है, ग्रामर के पीछे मत पड़िए। पैडागोजी हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए। ये 15 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। ये 15 नंबर आपका कवर करता है। अगर आप तैयार करते हैं पैडागोजी हर सब्जेक्ट्स की तो आपके अच्छे खासे मार्क्स बनते हैं। और ये जो पैसेज पैसेज के क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करते हैं, जो ग्रामर अभी तक आपने पढ़ी है उसी की जो क्वेश्चंस रहते हैं वही बनते हैं। बाकी ये पैडागोजी सिलेबस है, इसी के अंदर आपका पूरा जो सिलेबस हिंदी का पूछ लिया जाता है, बाकी वो पैसेज पूछे जाते हैं। ओके, हरे कृष्ण राधे फ्रेंड्स, लाइक कमेंट एंड शेयर माय चैनल।